2025 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कार्यशैली फाइलों और दफ्तरों तक ही सीमित नहीं रही। सुबह की प्रशासनिक समीक्षा बैठकों से लेकर देर रात तक योजनाओं की मॉनिटरिंग, लगातार जिलों के दौरे, किसानों के बीच चौपाल और उद्योगपतियों के साथ सीधा संवाद। यह साल मुख्यमंत्री के लिए लगातार चलने वाली प्रशासनिक यात्रा बन गया। उनकी कार्यशैली के 3 साफ स्तंभ रहे: स्पष्ट लक्ष्य, तेज निर्णय और लगातार निगरानी। 2025 को सरकार ने आधिकारिक रूप से उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए मध्य प्रदेश ने खुद को देश और दुनिया के निवेशकों के सामने एक भरोसेमंद राज्य के रूप में प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलनों ने यह संदेश साफ कर दिया है कि विकास सिर्फ भोपाल और इंदौर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विंध्य, बुंदेलखंड और महाकौशल तक भी औद्योगिक मानचित्र भी आएंगे। इन्वेस्टमेंट डाटा 2025: 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 21 लाख से अधिक संभावित रोजगार, 7 क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन, सिंगल विंडो क्लियरेंस 2.0 लागू, 90% परियोजनाओं को 30 दिन से कम समय में सैद्धांतिक स्वीकृति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्पष्ट कहना रहा, निवेश का मतलब केवल MOU साइन करना नहीं, बल्कि फैक्ट्री की निर्माण और युवाओं के हाथ में नौकरी देना है। यही कारण रहा कि सरकार ने निवेश को टाइम बाउंड क्रियान्वयन मॉडल से जोड़ा। हमने निर्णय किया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना चाहिए, तो छोटे छोटे संभाग केंद्रों पर, ये मानता हूँ ग्वालियर जबलपुर तो बड़े थे, भोपाल भी बड़ा था, लेकिन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार हुई। कई लोग आश्चर्य जब हम कर रहे थे कि बड़े बड़े उद्योगपति आकर के कहते ग्वालियर में हम पहली बार आए, 3000 करोड़ का बड़ा एक इंडस्ट्री का पार्क। ऐसे निवाड़ी जैसे जगह जिले में एक बड़ा इंडस्ट्री है, निवाड़ी 1.5 विधानसभा का जिला, लेकिन निवाड़ी जैसे जिले में एक 3000 करोड़ का बड़ा कारखाना इस्पात का अगर वो लगता है तो ये हमको सबको प्रेरणा भी देता है, गर्व भी होता है। 2025 में रोजगार नीति की दिशा बदली। सरकार का फोकस सिर्फ सरकारी भर्तियों तक ही सीमित नहीं रहा। युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और उद्योग से सीधे जोड़ने की नीति अपनाई गई। IT, EV और इसके साथ ही टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी तेजी से रोजगार के अवसर बने। किसान की पृष्ठभूमि से आने वाले मुख्यमंत्री के लिए कृषि केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि संरचनात्मक सुधार का विषय रही। केन बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती काली सिंधी चंबल योजना, इसके साथ ही ताप्ती बेसिन परियोजना के जरिए सिंचाई क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य रहा खेती को जोखिम से निकालकर स्थिर और सुरक्षित आय की ओर ले जाना। क्या होगा भगवान जाने कैसे करेंगे, लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ों का जो लाभ मिला है बहुत तेज गति से, और अब तो रोज नए नए जिले जुड़ रहे हैं। नहीं तो हम इधर कभी सोचते नहीं थे कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन ये तो नर्मदा जी से जुड़ गए थे, लेकिन ये पार्वती काली सिंध चंबल का कैचमेंट एरिया है। इधर नीमच, मंदसौर, चंबल तो वर्षों से थी, गांधी सागर डैम भी वर्षों से था, लेकिन नीमच मंदसौर में सिंचाई का रकबा का हमारा पानी, हमारी नदी, हमारा कार्यक्षेत्र, लेकिन PKC योजना से अब लाभ पूरा लेंगे। वहीं साल भर विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। निवेश को दिखावा बताया गया, योजनाओं की जमीनी हकीकत पर सवाल हुए और सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन किए गए। पोलिंग बूथ चलो और गांव चलो, ये कांग्रेस पार्टी का नया मास बेस आम आदमी से जुड़ने को लेकर एक प्रोग्राम बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक प्रदेश स्तर की कमेटी आदरणीय हरीश चौधरी जी और संभागीय स्तर की कमेटियां आने वाले 2-3 दिन में गठित होगी, जो इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएगी और पार्टी के नैरेटिव को, पार्टी के सोच को, पार्टी के सिद्धांत को, उसकी विपक्ष की भूमिका को, भारतीय जनता पार्टी के 25 साल के 20 साल के कुशासन को घर घर तक लेके जाएगी। सरकार ने आरोपों का जवाब बयानबाजी से नहीं, बल्कि डेटा, जमीनी काम और तेज क्रियान्वयन से दिया। पारदर्शी सिस्टम और सख्त मॉनिटरिंग से सरकार की साख को और भी मजबूत किया।
अब सवाल यही है, क्या 2025 ने यह साबित कर दिया कि नेतृत्व शोर नहीं, परिणामों की पहचान जाता है? और क्या डॉक्टर मोहन यादव वाकई में बदलाव के बाजीगर बनकर उभरे हैं? डॉक्टर मोहन यादव के लिए इमेज बनाने का नहीं, इतिहास रचने का वर्ष रहा। एक मुख्यमंत्री जिसने यह सब दिखाया कि नेतृत्व की असली पहचान कर्म और निर्णय से होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस आज मध्य प्रदेश की हम इस बात पर करेंगे कि डॉक्टर मोहन यादव बदलाव के कितने बड़े बाजीगर हैं। जब 2025 खत्म हो रहा है तो उनके 2 साल का मूल्यांकन किया जा रहा है और हर दिन हर नए विभाग की समीक्षा के साथ एक बात साफ तौर पर झलक कर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में विकास की गति बढ़ी है और बदलाव देखने को मिला है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव हैं बदलाव के बाजीगर। इससे कुछ लोग इत्तेफाक रखेंगे, कुछ लोग इत्तेफाक नहीं भी रखेंगे, पर चीज़ें लोगों के सामने हैं जिन्हें तथ्य के रूप में आज इस डिबेट में हम सामने रखने वाले हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे पक्ष विपक्ष क्या कहते हैं इस नई उपमा के बारे में। और चर्चा को शुरू करेंगे उससे पहले मिलते हैं मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जितेंद्र मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंजरी जैन जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और अविराज जी मौजूद हैं जो कि इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे और बताएंगे कि पिछले 2 साल में सरकार ने कितने बड़े बदलाव किए हैं और उसकी सच्चाई है क्या। तो इस पूरी चर्चा को शुरू करता हूं क्योंकि लगातार समीक्षा बैठक की रिपोर्ट लोगों के सामने है। जनता तय कर रही है कि आखिर बदलाव हुआ है नहीं हुआ है, कौन सा विभाग कितनी आगे बढ़ा है। और इसीलिए जब ये बातें डॉक्टर मोहन यादव के साथ जोड़ी जा रही है कि वो बदलाव के बाजीगर हैं, तो उसके लिए जो विश्लेषक हैं वो क्या सोचते हैं, ये पहली टिप्पणी हम अविराज जी से ही लेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे सरकार के 2 साल पूरे और ऐसे में मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव को लेकर आपका क्या आकलन है। नमस्कार। इस संदर्भ में आपने मुझे जोड़ा, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि माननीय मोहन यादव जी के सरकार को 2 वर्ष कंप्लीट हुए। निश्चित रूप से परंपरा और संस्कृति को सुरक्षित व सशक्त रखने के लिए माननीय मोहन यादव जी की सरकार बहुत बेहतर और शानदार कार्य कर रही है। इस रूप उनको साधुवाद और बधाई कि हम संस्कृति को बेहतर रूप से बेहतर ढंग से हम सुरक्षित रख रहे हैं और सशक्त रख रहे हैं। जगह जगह पे रचनात्मक कार्यक्रम हो रहे हैं और संस्कृति को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन अभी मैं एक न्यूज देख रहा था हाल ही में, मैं अभी गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी में बैठे बैठे मैं एक न्यूज देख रहा था कि रीवा में अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों ने हड़ताल की हुई है। ये ग्राउंड लेवल का काम है और हड़ताल क्या है, कितनी जायज मांग और सामान्य सी मांग को लेके कि वो काम कर रहे हैं और उनको वेतन नहीं मिल रहा है। ये ग्राउंड लेवल का काम है। ये बताइए ऐसी हड़ताल करने की नौबत क्यों आ रही है? और अगर हड़ताल करने के बाद ऐसा ना हो कि फिर हमें आंदोलन को मना कर दिया जाता है, हमारे आंदोलन को रोका जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इस जायज और सामान्य सी मांग को लेकर के अगर किसी व्यक्ति को हड़ताल करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है, तो आप ग्राउंड लेवल के कार्य को समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। मैं अभी 2 दिन पूर्व में शहर की गलियों में घूम रहा था। मैंने ये देखा कि शहर में जो सीवर लाइन से लेके जगह जगह पर जो कार्य हो रहे हैं, मैं ग्राउंड लेवल के कार्यों की बात कर रहा हूँ, लेकिन वहां पर आप व्यवस्थाएं देखें, जगह जगह पे गड्ढे, सीवर लाइन की स्थिति यह है कि आपने रोड तो बना दी सीवर लाइन डालने के बाद, लेकिन रोड डालने की बाद वो आपने जब मिट्टी से पाट दी उस रोड को, तो उसमें ना चलने लायक व्यवस्था है, ना कोई व्यक्ति उसमें सही तरीके से बाइक निकाल पा रहा है, ना कोई पैदल चल पा रहा है। ये ग्राउंड लेवल के कार्य है। इसमें ग्राउंड लेवल के कामों में तो आवश्यकता है कि ध्यान देने की और ग्राउंड लेवल के कार्य को हम सुचारू रूप से बेहतर ढंग से प्रशासनिक रूप से उसको बेहतर कर पाए।
तो ऐसे बहुत सारे काम बेहतर भी हैं और बहुत सारे काम जो ग्राउंड लेवल के अधिकारियों को निश्चित रूप से उनको मजबूती के ठीक साथ है। उन्हें निर्देशित करना पड़ेगा कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर किसी प्रकार में कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए, ठीक ये है। कार्य करने की भी कहीं ना कहीं आवश्यकता ठीक है, चलिए हम समग्र रूप से मध्य प्रदेश के संदर्भ में सारी चीज़ों को समझना चाहेंगे। किसी एक विभाग या एक काम के लिए ऐसा आकलन करना कि बदलाव हुआ है नहीं हुआ है गलत होगा, इसलिए पूरे ब्रॉड माइंड से और बड़े कैनवास में सारी चीज़ों को देखेंगे। तो विपक्ष का भी नज़रिया हम समझ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र मिश्रा जी, उनकी टिप्पणी लेते हैं, फिर मंजरी जैन जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो मिश्रा जी, ये बात आपने लगातार समीक्षाओं में देखी होगी, जो रिपोर्ट कार्ड आ रहे हैं उसमें देखी होगी कि बड़े बदलाव कर दिए गए, और ये बड़े बदलाव कुछ लोगों के सामने भी हैं, कुछ कागज़ में हैं, कुछ रिकॉर्ड्स में हैं, आंकड़े हैं। ये सारी चीज़ों को कांग्रेस कैसे देखती है? मोहन जी, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावा झूठा है, ये आंकड़ा किताबी है। जो अभी आपने कहा था ना, आपकी रिपोर्ट देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा विपक्ष के दावों को, विपक्ष के आरोपों को सरकार ने आंकड़े जारी करके जवाब दे दिया। यही तो हमारी चिंता है। कौन सा आंकड़ा सरकार ने जारी किया, मुझे बता दीजिए आप। सरकार लगातार कहती रही कि इन्वेस्टर मीट से 30,77,000 करोड़ रुपए, नहीं 30.77 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश पर आया है। हम यही तो सवाल कर रहे हैं कि एक श्वेत पत्र जारी करके बता दीजिए कि कितने का आया है। श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी कर रही है आंकड़े जारी करने वाली सरकार? करना चाहिए इसको कि श्वेत पत्र जारी करे कि इतना इन्वेस्टमेंट धरती पर दिखाई दे रहा है, हम और आप चल के जरा उसको देख लेंगे कहाँ इन्वेस्टमेंट आया है, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया। दावा तो आप बहुत करते हैं, आंकड़े भी जारी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, एक श्वेत पत्र दे दीजिए, हम जांच कर लेंगे। जिस प्रदेश में मोहन जी 35 लाख बच्चियां प्राइमरी स्कूल के बाद स्कूल छोड़ देती हो, उस प्रदेश की शिक्षा नीति पर सवाल नहीं उठेंगे? जहाँ स्कूल है तो शिक्षक नहीं, और शिक्षक है तो स्कूल की छत नहीं है। ये इनकी शिक्षा नीति है। 35 लाख बच्चियां प्रति वर्ष स्कूल छोड़ रही है। मुझे ये बताइए, आपने न्यूज दिखाई थी एक बार, मदरसे में पढ़ने को बच्चे मजबूर हुए। क्यों हुए? क्योंकि सरकार इंतजाम नहीं कर पा रही, इसलिए उन्हें मदरसे में मजबूरी में जाना पड़ रहा है। ये शिक्षा नीति की पोल खोलते हैं आपकी रिपोर्ट्स, जो आप जैसे वरिष्ठ चैनल दिखाते हैं। स्वास्थ्य की बात करें, चूहे कुतर रहे हैं एमबाई जैसे इस दौर के एक बड़े अस्पताल में। हमीदिया में 2 बच्चों की, नवजात बच्चे जो पैदा हुए 3 दिन हुए थे, उनकी डस्टबिन में शव मिल रहे हैं। इस सरकार की तारीफ करना चाहिए। मैं पूछता हूं आपसे, आपने कहा बाजीगर मुख्यमंत्री, हाँ बाजीगर है। आप ये बताइए कि गुड़ की खेती सुनी कभी आपने? ये बाजीगर मुख्यमंत्री गुड़ की खेती कराते हैं और गुड़ पैदा कराते हैं। 50 क्विंटल बीघा के कभी आपने सुना है कि कोई बीज आता है? इन्होंने 50 क्विंटल बीघा की दर से माने 125 क्विंटल एकड़ की इन्होंने बीज तैयार कर रखा है। सच में बाजीगर मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई शक नहीं। 35 लाख युवा आकांक्षी जो इनाम दिया है वो रजिस्टर्ड है सरकारी वेबसाइट पे। क्या रोजगार की दिशा में काम हो रहा है? लाइन ऑर्डर की दिशा में देखिए, उड़ता पंजाब सुना था आपने? उड़ता मध्य प्रदेश बन गया कि नहीं बन गया? नशे का यह आलम है मध्य प्रदेश में। आप ये देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है मध्य प्रदेश का 25% युवा नशे की चपेट में है। 25% युवा जेल में सड़ रहा है क्योंकि रोजगार के साधन नहीं मध्य प्रदेश में, तो वो अपराधीकरण की तरफ बढ़ रहा है। खाली युवा बेटा क्या करेगा? ठीक है, चलिए आ गई बात, आ गई है। ठीक है मंजरी जी, जैसा कि आपने विपक्ष की भी बात सुनी और हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि ये ज़रूर आप लोगों की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि बदलाव हो रहा है, काफ़ी हद तक विकास की गति तेज बढ़ी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि पॉइंट आउट करती हैं, चुनौतियों के रूप में आपके सामने वो सारी चीज़ें खड़ी हैं। इन सबको पार पाकर आप लोग अपने दावे को कैसे साबित करेंगे? देखिए, कांग्रेस होता नहीं है, झूठ बोलना, झूठ बोलो और जोर से बोलो, क्योंकि इन्होंने खुद ने तो कुछ किया नहीं है, तो जनता के सामने जाने लायक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से हमने काम किया है, उसका इतिहास गढ़ा गया है।
अगर ये इसकी बात कर रहे हैं कि इतने एमओयू साइन हुए, इतने निवेश के 30.77 लाख के एमओयू साइन हुए, तो इसके एमओयू साइन होने के बाद जमीन पर लाने की पूरे जो काम करना चाहिए सरकार को वो पूरी तरह कर रहे हैं। हम बीमार मध्य प्रदेश को आज हमने कनेक्टिविटी से जोड़ा, तब यहाँ आकर लोग निवेश के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं कि हम आपके मध्य प्रदेश की धरती पर अपना उद्योग की इकाई स्थापित करना चाहते हैं। पहले तो कोई यहाँ देखना नहीं चाहता था, आज हमने कनेक्टिविटी दी, सड़कों का जाल बिछाया, कई ट्रेनों के स्टॉपेज हुए, रेलवे स्टेशनों के उन्नयन किए, तो ऐसी कई चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े लेवल पर काम हुआ, तब जाकर आज जो है उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं। आज के जमाने में लोग देखना नहीं चाहते मध्य प्रदेश की तरफ, क्या बात करते हैं, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात हो, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे हेल्थ सेक्टर की। तो इनके टाइम में 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, 30-40 मुश्किल से जिला अस्पताल थे जो कि 50 बेड और 60 बेड के हुआ करते थे। हमने उनको 100, 200, 300 और 700 के जिला अस्पताल कर दिए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए हैं, जहाँ 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 33 मेडिकल कॉलेज है, जहाँ 28 से 30 इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे, आज 200 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये क्या बताएं, स्कूल के बारे में बताते हैं, इनके समय में तो स्कूल की बिल्डिंग हुआ नहीं करती थी, हमने पेड़ के नीचे शिक्षा ग्रहण किए, टूटी फूटी बिल्डिंग होती थी, उनमें पानी भर जाया करता था। आज सीएम राय जो सांदपनी के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे स्कूल अत्याधुनिक सुसज्जित, जो प्राइवेट स्कूलों में जो सुविधाएं होती वो आज सरकारी स्कूलों में सुविधाएं हैं। IAS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। आपके जमाने में 0 हुआ करता था, सिर्फ आप साक्षरता नापते थे, आज हम इस तरीके से नापते हैं कि बच्चे किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनको किस क्षेत्र में चाहिए, वो कर रहे हैं। तो बड़े लोगों का काम हो रहा है, गाँवों के विकास हो रहा है। आज सिर्फ मध्य प्रदेश में भोपाल या इंदौर तक नहीं है, महाकौशल हो, चाहे बघेलखंड हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे मालवा हो, हर जगह इन्वेस्टर्स मीट जो है आयोजित किए गए कि कहाँ कौन सी चीज की उपलब्धता है, कहाँ उद्योगपतियों को वहाँ इस तरीके का उद्योग लगाए जहाँ से उनको निर्यात के लिए, आयात के लिए भी दिक्कत ना हो, कनेक्टिविटी सही रहे, वहाँ पर जो उनको कच्चा माल चाहिए उसकी उपलब्धता रहे। तो इन सबको ध्यान में रखकर आज मध्य प्रदेश के चारों तरफ इन्वेस्टर्स मीट की गई और उसका उद्देश्य यही है कि जहाँ जो चीज की उपलब्धता है वहाँ वैसी इंडस्ट्री लगे, जहाँ जैसे लोग युवा लोग हैं काम करना चाहते हैं उन युवाओं को वैसा काम मिले। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। रही बात के इतने एमओयू साइन हो गए, कितना निवेश जमीन पर उतरा, तो एक दिन में तो पेड़ खड़ा नहीं हो जाता है। अब जब हमने शुरुआत की है तो निश्चित तौर पर और सकारात्मक भाव के साथ और करने के साथ और लक्ष्य निर्धारित करने के साथ और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि सिर्फ हमें साइन नहीं करना है, लेकिन मंजरी जी अभी दूसरों की आलोचना का समय नहीं है, आप लोग ही सरकार में हैं लंबे समय से, बीच के कुछ साल को छोड़ के, इसलिए जवाब आप लोगों को देना है। और ये जो कुछ चीज़ें खामियों के रूप में भी बताई जा रही है तो वो एक सलाह के रूप में भी आप लोग इसको लेकर इसे ठीक करने की दिशा में काम कर सकते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, अगर सुझाव आते हैं मोहन जी तो उस पर विचार किया जाता है, लेकिन सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को लोगों के सामने पेश करने के लिए आपसे पत्रकार वार्ता कर लें, सोशल मीडिया पर कुछ डाल दें, जमीन जनता से कभी कनेक्ट होना नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी देख लीजिए, लगातार हर जिले में गांव तक जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। इनके कांग्रेस के नेता बता दीजिए कौन से नेता जमीन पर जा रहे हैं, कौन से नेता लोगों से मिल रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया और पत्रकार वार्ता, इससे ज्यादा इनके नेताओं को कुछ आता नहीं है, ना ही करना चाहते हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ गद्दी पर बैठने की आदत रही है, तो वही आदत आज भी है। जनता के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं होता इनका, और इसलिए आज जनता ने इनको हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। चलिए ठीक है, ये इनका आकलन है और सारे दावों को सही साबित करने के लिए उन्होंने आरोपों को खारिज भी किया है। अविराज जी की ओर चलते हैं। अविराज जी, मुख्यमंत्री के पर्सनल इमेज की अगर हम बात करें तो इन 2 सालों में इस इमेज को कैसे देखते हैं? बदलाव के बाजीगर हम कह रहे हैं, क्या ये उन पर फिट बैठता है? उनके काम के कारण ये बात उन पर सही साबित होती है क्या?
देखिए, निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार। मैंने तो पहले ही कहा और पूर्व में भी कही आपने, जब मुझे डिबेट्स में बैठाया तो मैंने उनकी तारीफ ही की है और निश्चित रूप से उनका तारीफ करने लायक उनका वर्क और मैदान में उनका कार्य रहा है। लेकिन सड़क सुरक्षा, बिजली, पानी और रोजगार जैसी कई मूलभूत सुविधाएं जो मुख्य बिंदु हैं, जो आम जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, वो घोषणा करना, वो सरकार द्वारा योजना को आगे बढ़ाना, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, किस गुणवत्ता के रूप में उसका कार्य हो रहा है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं निश्चित रूप से पहले भी कहता आ रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि इसमें समय समय पे निरीक्षण की आवश्यकता है। और ये बात ये तय है कि माननीय मोहन यादव जी का प्रयास बहुत शानदार है और माननीय मोहन यादव जी जिस प्रकार से योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें जमीनी स्तर के अधिकारियों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं तो सदैव यह कहता रहा हूं कि सरकार द्वारा किसी भी योजना को आगे जब बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब तक अधिकारियों को जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए उनको दबाव नहीं बनेगा और उनको एक बेहतर प्रयास करने के लिए आगे दिशा निर्देश नहीं दी जाएंगे, तब तक मुझे लगता है जमीनी स्तर पर कार्य जो है वो ढीले ही देखने को मिलेंगे और जो वास्तविक रूप से आज देखने को मिल रहे हैं। चलिए, तो ये एक आकलन भी है। सामने जितेंद्र जी के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि भाई इसमें कांग्रेस अब क्या रुख अपना रही है, क्योंकि जो खामियां वो गिना रहे हैं उसे जनता तक भी पहुंचाना है, जनता में साबित भी करना है। और लंबे समय से बीजेपी जमी हुई, तो उसकी एक छवि, एक ब्रांड बन गई है। उसे तोड़ने के लिए आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है, कर क्या रही है कांग्रेस? देखिए मोहन जी, सबसे पहली चीज तो हमने ये कहा था कि ये 3 कृषि कानून आ रहे हैं, ये किसानों के हित में नहीं है, लेकिन सरकार ने नहीं माना। 1.5 साल तक आंदोलन चला, अनेक लोगों ने अपनी जानें दी। जब सरकार को समझ में आया कि हाँ गलत थे ये कानून, वापस लेना पड़ा। 2000 के नोट की हमने कहा था कि इससे आतंकवादियों नहीं रोक सकते आप, इन्होंने कहा इससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी, इससे आतंकवाद खत्म होगा। आखिर इनको मानना पड़ा कि वो कारगर नहीं था। 2000 का नोट वापस लिया कि नहीं लिया। इसके बाद करें लैंड पूलिंग एक्ट के मध्य प्रदेश में, जिसके माध्यम से सिंहस्थ के नाम पर आप साधु संतों के अखाड़ों की जमीन को परमानेंट छीनना चाह रहे थे। हमने इसका विरोध किया, आखिर आपको मजबूर होके लैंड पूलिंग एक्ट को बंद करना पड़ा। ये सरकार की गलतियों के सुझाव हम देते रहे। अब ये बताइए, आपने तो 7 इन्वेस्टर मीट की बात की, मैं तो पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 21 मीटों की बात कर रहा हूं। एक श्वेत पत्र जारी करके बता दे कि इतना इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश की धरती पर हो गया है, हम चलेंगे, जांच करेंगे आपके साथ और इनके दावों को स्वीकार करेंगे। झूठे आंकड़े देना और आंकड़ों की बाजीगरी करना, ये मोहन यादव जी को आता है। आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे, कि 25% युवा नशे की चपेट में है। क्यों है साहब? क्यों मध्य प्रदेश उड़ता पंजाब बन गया? मुझे बताइए, क्या मैंने ये गलत कहा? 35 लाख बच्चे स्कूल छोड़, जवाब ले लीजिए। ये तो आपके आंकड़े है ना। जी ठीक। मंजरी जी, ये आंकड़े कुछ ऐसे फिट किए गए हैं, ये आंकड़ों से जनता को क्या मतलब है? आंकड़े में जरूर बलशाली दिख रही है सरकार, पर सच्चाई कुछ और है, ये कांग्रेस का कहना है। देखिए, सच्चाई जो है मध्य प्रदेश की सड़कों से देख लीजिए, 6 लेन एक्सप्रेस वे बन गए हैं और ऐसे एक्सप्रेस वे बने हैं कि जहां पर जो जंगली जानवर है उनका भी नुकसान ना हो और जान माल की हानि भी ना हो। तो ये एक्सप्रेस वे तो सभी ने देखे, 4 लेन देखे हैं। किसी भी प्रदेश की यदि आपको तरक्की देखना तो वहाँ की सड़कों से देखी जाती है, जो कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय अभिराम जी कह रहे थे, तो उसका ये जवाब हो गया। दूसरी बात, जब पहले राउंड में जितेंद्र जी ने जो मदरसे की बात की थी, तो उसका भी मैं जवाब दे दूं, फिर आपने जो अभी पूछा उसका भी जवाब दूंगी। तो जो मदरसे हैं, वो मदरसे किसकी देन है? उनको कौन सरकारी मदद देता था? क्यों खोले गए थे मदरसे? क्या कारण था उनका? ये क्वेश्चन मार्क आप पर लगता है। पूरे देश के अंदर जितनी सरकारी जमीन है उससे दूसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड की जमीन है, किसने दी थी? क्यों दी थी? क्यों रातों रात कानून बना था? इसका प्रश्न चिन्ह आप पर लगता है और इसलिए जनता ने आपको घर बैठा दिया है। तीसरा सवाल जो आप हमसे पूछ रहे हैं कि पिछली सरकार में कितना निवेश मध्य प्रदेश की धरती पर आया, तो आपको बता दें 1.50 लाख करोड़ का जो निवेश है मध्य प्रदेश की धरती पर आया था पिछली सरकार में। अरे तो और जिसमें तकरीबन 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देना था। अभी मेरी बात नहीं हुई है, आपने क्वेश्चन पूछा, मैं जवाब दे रही हूँ, अब आप बौखलाइए। भाई ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल, केवल कहने से हो जाएगा क्या? सुनने पे रखिए, सुनना पड़ेगा ना आपको। आपने प्रश्न उड़ता मध्य प्रदेश क्यों बन रहा है?
नशे को खत्म क्यों नहीं हो रहा ये बताइए ना। सारे सवालों के जवाब दे रही हूँ, आप मेरे को क्यों रहे हैं? मैं आपसे सब सवालों का जवाब दे रही हूँ। मैंने पूछते मैं पूछ रहा हूँ ना, बताइए ना कि एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है ना कि मध्य प्रदेश का NCRB का आंकड़ा 25% जो युवा कह नशे रहा की है, चपेट में। इसको कौन चौथे बताएगा? नंबर पर मध्य प्रदेश नहीं है ना? 150 पंजाब करोड़, देने वाला 150 लाख करोड़ का किसकी सरकार में उड़ता इन्वेस्टमेंट आप पंजाब तेरी बना धरती था? पर है। कौन कहाँ है? चलिए। सबसे ज्यादा सरकार में रहा था? किसने वहां नशे के कारोबार को फलने फूलने दिया था? अरे ये तो उड़ता आपकी पंजाब सरकार किसने के बना था? आंकड़े बता अरे रहे हैं ना। होता है, फिर नंबर एम्स पूछते की हैं। बात करते आपको हो, क्या चूहे तक चाहिए? रोक नहीं पा रहे हो आप। अब हो गया ना, अब जवाब चलिए। दे दिया हमने। ठीक है। नशे के से खिलाफ बजाने मध्य को प्रदेश की मजबूर सरकार हो। लगातार काम कर रही है। चलिए, ये आरोप नशे प्रत्यारोप के चलता खिलाफ रहेगा। मध्य प्रदेश की सरकार जी। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है और हमने ठीक। बड़े बड़े लोगों को पकड़ा है और उन लोगों को भी पकड़ा है जो लठ जिहाद में फंसे थे और आपके पार्षद थे, उनको भी पकड़ा है। चलिए, याद अभी करिए तो जरा। दो साल अपनी हुए हैं मेमोरी और पर 2 ध्यान साल का दीजिए। रिपोर्ट कार्ड कि आया ये है। काफ़ी जल्दबाजी होगी, अभी 5 साल का पूरा आकलन करना है, लेकिन 2 साल में क्या हुआ है और क्या उसकी स्थिति है, इसको लेकर पक्ष विपक्ष की अपनी राय हो सकती है। समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ अविराज जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ मंजरी जी थी, उनका धन्यवाद। और जितेंद्र मिश्रा जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।